आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ME 306 एडवांस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के यूनिट 9 इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मशीन टूल्स का अध्ययन YouTube के माध्यम से ऑनलाइन करने जा रहे हैं। सभी GPC डूंगरपुर के छात्रों का YouTube के माध्यम से ME 306 की क्लास में स्वागत है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाउंडेशन क्या होती है, मशीनों की फाउंडेशन करना क्यों आवश्यक है। फाउंडेशन का अर्थ है कि जब मशीन हमें किसी इंडस्ट्री में या इंस्टीट्यूट में लगानी होती है तब इंडस्ट्री की सिचुएशन या इंस्टीट्यूट की सिचुएशन प्लांट लेआउट के अनुसार हमें देखनी होती है, क्योंकि मशीनें इंडस्ट्री में या वर्कशॉप में भारी होती है। वह उनकी गतियाँ रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो सकती है, रोटरी मोशन करने वाली भी कुछ मशीनें हो सकती है और कुछ मशीनों में ऑस्किलेटिंग मोशन होता है। तो मोशन के कारण, मशीनों के भारीपन के कारण मशीनों पर विभिन्न प्रकार के फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण से मशीन को यदि फाउंडेशन या स्थापित नहीं किया गया तो मशीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक कर जा सकती है। यदि प्लांट लेआउट में हमारे काम में लिए जाने वाले इंडस्ट्री की सिचुएशन ऐसे स्थान पर है जहाँ पर का धरातल, जमीन का धरातल रेतीले मैदान का है या क्ले है, चिकनी मिट्टी का धरातल है या अन्य प्रकार की मिट्टी वहाँ पर मौजूद है, ऐसे स्थानों पर फाउंडेशन के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि मशीनों की स्थापना प्रॉपर तरीके से की जाए। सबसे पहले हम यदि रेतीला मैदान है, यदि मिट्टी वाला मैदान है जहाँ पर कंक्रीट कम है, तो वहाँ पर तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फाउंडेशन मशीनों की जाए, अन्यथा मशीनों पर लगने वाले फोर्सेस के कारण से मशीनें विस्थापित हो सकती है, जिससे हमारे प्रोडक्शन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी खराब हो सकती है और जॉब की क्वालिटी हमें प्रॉपर जैसी चाहिए वैसी उपलब्ध नहीं हो सकेगी। सबसे पहले हम मशीन को कहाँ स्थापित करना इंडस्ट्री में, उस जगह को लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद मशीन के लंबाई व चौड़ाई के आकार के अनुसार, यदि रेतीला मैदान है या मिट्टी है या कंक्रीट वाली मिट्टी भी है, तो भी कम से कम 3 फुट 3.5 फुट तक, इतनी गहराई तक वहाँ पे खुदाई की जाती है उस आकार की, आयताकार भाग की, या मशीन के आकार से 1 फुट लंबाई और चौड़ाई में अधिक बढ़ाते हुए खुदाई की जाती है, जब तक कि नीचे से कंक्रीट नहीं निकल जाए। कंक्रीट निकलने के पश्चात उसका हम फाउंडेशन करते हैं। फाउंडेशन करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। पहला है ब्लॉक टाइप फाउंडेशन, दूसरा है बॉक्स टाइप फाउंडेशन,
तीसरा है वॉल टाइप फाउंडेशन, चौथा है फ्रेम टाइप फाउंडेशन। फाउंडेशन करने के बाद हमें मशीनों को स्थापित करने से पहले ग्राउटिंग की जाती है। टी बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट जिसको हम कहते हैं, टी बोल्ट है, आई बोल्ट है, रैक बोल्ट है। ये बोल्ट हम कम से कम 2 फुट या 1.5 फुट की लंबाई का लेकर हम ग्राउटिंग करते हैं, जिससे मशीनों के खिसकने की संभावनाएं नहीं रहे। चलो हम फाउंडेशन के प्रकार जो 4 तरह के हमने बताए हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। पहला है ब्लॉक टाइप फाउंडेशन। यह एक ठोस फाउंडेशन है। यह एक ठोस फाउंडेशन है जो सीमेंट, रेती या लकड़ी से बनाया जाता है। इसे बोल्ट फाउंडेशन में ग्राउंड धसे रहते हैं और इसकी ऊपरी सतह पर रखी जाती है। बॉक्स टाइप फाउंडेशन, यह एक खाली बॉक्स जैसा होता है जो सीमेंट, रेती से बना होता है। मशीन इसकी ऊपरी सतह पर रखी जाती है। तीसरा है वॉल टाइप फाउंडेशन। यह या तो सीमेंट, रेती का बनता है या फिर लकड़ी का, दोनों ही में एक मजबूत आधार रहता है जो कि समान दीवार से बना हुआ है। दोनों वाल मशीन को सहारा देती है। चौथा है हमारा फ्रेम टाइप फाउंडेशन। यह वॉल फाउंडेशन के समान ही होता है। इसमें इसके ऊपरी सतह पर फैब्रिकेट फ्रेम रहता है। मशीन इसी ऊपरी फैब्रिकेट फ्रेम पर रखी जाती है और इसी फ्रेम से मशीन को मजबूत सहारा मिलता है। ये फाउंडेशन रोटेटिंग मशीन और उच्च चाल मशीन के लिए उपयोग में ली जाती है। मशीन की स्थापना करने के बाद हमें, जैसा हमने बताया कि ब्लॉक टाइप है, बॉक्स टाइप है, तो खुदाई कर लेते हैं 3 फुट तक, उसमें सीमेंट कंक्रीट भरकर आरसीसी कर देते हैं और धरातल से 1 फुट ऊंचाई तक उसका सरफेस बना देते हैं और मशीन में जो स्थान होल बने होते हैं उनके अनुसार मार्किंग करते हुए हमें होल बनाकर फाउंडेशन बोल्ट लगा देते हैं और मशीन को उन फाउंडेशन बोल्ट पर रखते हुए नट टाइट कर देते हैं, जिससे मशीन स्थापित हो जाती है। इतना ही काम नहीं रहता, इसके बाद जब मशीन की लेवलिंग की जाती है, लेवलिंग चेक की जाती है, मशीन टेढ़ी नहीं हो, मशीन समतल हो, ऊंची नीचे नहीं लग जाए, कोई सिरा ऊपर नीचे उठा होगा तो फोर्स के कारण से जॉब हमारे खराब होने की संभावनाएं रहती है। अतः लेवल करने के लिए हम लेवल गेज, बेवल गेज जो बेवल होता है उसकी सहायता से हम धरातल को, समतल धरातल को चेक करते हैं कि मशीन टेढ़ी मेढ़ी या धरातल से बिल्कुल सीधी है। इसके बाद चेक करने के बाद फाउंडेशन प्लान के हमारे ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। मशीनों की विमाएँ और मानचित्र बना लेते हैं, फाउंडेशन का आकार और आकृति देखते हैं, फाउंडेशन का प्रकार और मटेरियल लेते हैं, देखते हैं लोकेशन ऑफ होल्स के होल्स जो अभी हमने बताया था कि मशीन में कहाँ होल्स है, उस जगह हम ग्राउटिंग करने के लिए फाउंडेशन बोल्ट लगा देते हैं और मशीन का वेट कितना है। इन सब के कर लेने के बाद में मशीन की टेस्टिंग की जाती है। मशीन पर, सभी मशीनों पर 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। मशीनों के टेस्ट में 2 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है अलाइनमेंट टेस्ट या इसे ज्योमेट्रिकल टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा टेस्ट है प्रैक्टिकल या परफॉर्मेंस टेस्ट भी इसे कहा जाता है। यह अलाइनमेंट टेस्ट की हम बात करते हैं। अलाइनमेंट टेस्ट यह निर्माता यानी कि मशीन मैन्युफैक्चरर के लिए यथार्थता परीक्षण के लिए किया जाता है। प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस टेस्ट यह यूजर, इंडस्ट्री में काम में लेने वाले प्रैक्टिकल वर्कमैनशिप, जिसको हम टेक्नीशियन कह सकते हैं या फोरमैन कह सकते हैं,
या हम सुपरवाइजर कह सकते हैं, उनके द्वारा यथार्थ परीक्षण के लिए किया जाता है। मशीन टूल परीक्षण में टेस्ट हम कई तरह के करते हैं, उनको हम सीक्वेंस के हिसाब से एक एक का अध्ययन करते हैं। पहला है आइडल रन टेस्ट। मशीन को स्थापित करने के बाद में बिना मशीन पर लोड लगाए मशीन को चलाकर देखा जाता है। उस पर हमने कहा अलाइनमेंट टेस्ट। अलाइनमेंट टेस्ट का मतलब हुआ, जैसे लेथ मशीन की हम बात करते हैं तो लेथ मशीन में बेड के ऊपर कैरिज को चलाकर देखा जाता है कि ये जॉब के पैरेलल है या नहीं है। दूसरा है लोड टेस्ट। मशीन पर लोड देने के बाद, लोड लगाने के बाद, यानी कि जॉब को बांधने के बाद उस पर कार्य करके देखा जाता है कि कार्य करने के बाद जॉब की हमारी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारी किस तरह की आ रही है। यदि उसमें किसी तरह का अलाइनमेंट, जैसे हमारी लंबी रोड है और 1 डिग्री भी यदि टिल्ट रह जाती है, टेढ़ी रह जाती है, तो जॉब हमारा बिगड़ जाएगा, क्योंकि टूल हमारा लेथ मशीन के बेड के समांतर चलता है। लेकिन जॉब 1 डिग्री भी टेढ़ा रह जाने के कारण से या मशीन के टिल्ट रह जाने के कारण से वह टेपर कटिंग शुरू कर देगी और जॉब हमारा खराब हो जाएगा। तीसरा आता है टेस्ट फॉर ऑपरेशन। जो भी हमें ऑपरेशन करना है, जैसे लेथ मशीन की हम बात करते हैं तो उसमें टर्निंग है, सिंपल टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, टेपर टर्निंग है, फिर थ्रेड कटिंग है, नर्लिंग प्रोसेस है। ये प्रोसेस, ये सारे ऑपरेशन उस मशीन पर जॉब के ऊपर करके देखते हैं और उनकी क्वालिटी भी देखी जाती है, जिससे जॉब की क्वालिटी हमेशा हमारे सही प्राप्त हो। चौथा आता है टेस्ट फॉर मशीन रिजिडिटी, यानी कि जब मशीन के ऊपर, लेथ मशीन में हम बात करते हैं तो इसमें चक स्पाइंडल हमारा रोटरी मोशन करता है। शेपर मशीन की बात करते हैं तो इसमें रैम रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। और यदि हम हेक्सा कटिंग मशीन की बात करते हैं तो उसमें ऑस्किलेटिंग मोशन भी होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी होता है और ऑस्किलेटिंग मोशन भी होता है। तो इन मोशन के कारण से मशीन में हलचल उत्पन्न हो जाती है, जिससे वाइब्रेशंस उत्पन्न हो जाते हैं और वाइब्रेशंस उत्पन्न हो जाने से के कारण से मशीन पर बनाए जाने वाला जॉब की स्थिति या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। पांचवा है टेस्ट फॉर प्रोडक्टिव आउटपुट। छठा है टेस्ट फॉर ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी ऑफ मशीन। अभी हमने कहा था ये अलाइनमेंट टेस्ट में ज्योमेट्रिकल टेस्ट, जो जैसा कि हमने लेथ मशीन का उदाहरण दिया था, पैरेलल टेस्ट होता है, इसको पैरेलल टेस्ट भी कहते हैं। और टूल को जब हम कटिंग ऑपरेशन के लिए लेते हैं तो परपेंडिकुलर टेस्ट भी हो जाता है। दूसरा हमारा आता है प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस टेस्ट। ये यूजर के द्वारा प्रैक्टिकल वर्क मशीन के ऊपर करने के उपरांत पता चलता है, जैसा कि मैन्युफैक्चरर ने हमें गारंटी दी है परचेज करने वाले को, परचेजर को, कि 1 घंटे में इस लेथ मशीन पर 1000 पीस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली तरीके से उसको देखा जाता है कि जो गारंटी दी गई है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, क्या उसके द्वारा दी गई गारंटी सटीक है या नहीं है, या दूसरी मशीनों, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ 2 मशीन्स, तो दूसरी अन्य मशीन है उनके कंपैरिजन में इस मशीन के द्वारा बनाए जाने वाली जॉब की क्वालिटी क्या है और रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। यदि कम होगा रेट ऑफ प्रोडक्शन तो परचेज करने का सवाल ही नहीं है। इसलिए दूसरी मशीनों की अपेक्षा इसका स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो ही हमें परचेज किया करना होता है। तो ये हमारे मशीन टूल टेस्टिंग के 2 प्रोसेस हैं। थैंक यू।